जिंदगी की आधी पारी तो पूरी कर ली, मगर आधी पूरी करने से वो हार गया। ये कहानी उस शख्स की है जो 50 साल की उम्र के पड़ाव पर आकर खुद को मौत के हवाले कर गया। आखिर क्यों किया उसने ये? किसका दोष है इसमें? ये कहानी फिरोजाबाद के योगेश कुमार की है। पेशे से शिक्षा मित्र था, मगर मानदेय इतना कम कि घर का गुजारा भत्ता चला पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। और एक दिन इसी जद्दोजहद में तंग आकर योगेश कुमार ने एक दिन विषाक्त पदार्थ खाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। परिजन शिक्षा मित्र को आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक मिल रहे मानदेय से गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने इस आर्थिक मंदी से तंग आकर अपनी जान दे दी। भतीजे संजय सिंह ने बताया कि चाचा के 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बड़े बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाशा जा रहा था। मगर बेटी के बाप को भी चिंता सताए जा रही थी कि वो उसकी शादी के लिए इतना सारा खर्च कहां से जुटा पाएगा। योगेश कुमार को मानदेय के तौर पर केवल 10,000 रुपए मिलते थे। दोपहर के खाने से लेकर शाम के खाने तक उन्होंने इसी बीच घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि जिस शिक्षा मित्र की नौकरी को पाने के लिए एक अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ता है, बीएड की डिग्री लेनी पड़ती है, टेट सीटेट पास करना पड़ता है, इन तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद जब उन्हें शिक्षा मित्र की नियुक्ति मिलती है तो बदले में वेतन के नाम पर सरकार इन्हें मात्र 10,000 रुपए देती है। मगर सवाल तो यह भी है कि शिक्षा मित्र की जरूरत क्यों पड़ी? इस पद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को इस पद के सहारे पूरा किया जाता है। शिक्षा मित्र सरकार का एक ऐसा कर्मचारी होता है जो कि विद्यालयों में सही पठन पाठन के कार्य को व्यवस्थित करने का भी कार्य करता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती है और सरकार सरकारी शिक्षकों की भर्ती निकालती नहीं है। इस पद पर काम कर रहे लोगों को उतना वेतन नहीं देना पड़ता जितना कि एक सरकारी शिक्षक की तनख्वाह होती है। शिक्षक और शिक्षा मित्र में ये भेदभाव आखिर क्यों है? दोनों के वेतन में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब योगी सरकार को जरूर देना चाहिए।